हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो है नया वीडियो लेकर के आए हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम। बहुत ही नया टॉपिक है। टॉपिक का नेम है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। आज हम आपको डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर कन्वर्सन बताएंगे। डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज किया जाता है और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे चेंज किया जाता है, ये आज हम आपको सिखाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है बहुत क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर कैसे चेंज किया जाता है। तो आज हम आप लोगों को जो है डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल हम आपको बताएंगे, आप समझेंगे। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर क्या होता है ये हम जान लेंगे, बाइनरी नंबर क्या होता है ये हम जान लेंगे। डेसिमल नंबर जो होता है जिन्हें हम जानते हैं डेसिमल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्विआधारी अंक, ठीक है। ये डेसिमल नंबर जो होते हैं आपके होते क्या है, ये देखिए हम बता दे रहे हैं, ये होते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर जो होते हैं ये होते हैं आपके 0 से 9 तक, मतलब 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, ये आपके डेसिमल नंबर होते हैं या इन्हीं को हम डेसिमल कोड कहते हैं। ये क्या होते हैं? डेसिमल अंक इन्हीं को कह सकते हैं या द्विआधारी अंक कह सकते हैं। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने हैं? 10। इसलिए डेसिमल नंबर का जो आधार होता है वो होता है 10 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेसिमल नंबर का जो आधार होता है, डेसिमल नंबर का आधार जो होता है वो होता है आपका 10 होता है। क्यों 10 होता है? क्योंकि डेसिमल नंबर में जो 10 अंक होते हैं उन्हीं 10 अंकों के आधार पर डेसिमल नंबर का जो आधार होता है वो कितना होता है? 10 होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि डेसिमल नंबर का आधार कितना होता है। तो याद रखिएगा डेसिमल नंबर का जो आधार होता है वो कितना होता है? 10 होता है। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर जो होता है बाइनरी नंबर, ठीक है ना। बाइनरी नंबर जो होते हैं ये केवल होते हैं 0 और 1 होते हैं। कितने होते हैं? 0 और 1। 0 और 1 जो होते हैं इन्हें हम बाइनरी कोड कहते हैं और इन्हीं को हम बाइनरी नंबर भी कह सकते हैं। मतलब इन्हीं 0 और 1 अंक से बड़ी बाइनरी संख्या प्राप्त की जा सकती है। समझ बात है? याद रखिएगा 0 और 1 जो होता है ये आपका बाइनरी कोड होता है। इन्हीं बाइनरी कोडों की सहायता से जो है बड़ी से बड़ी संख्या जो है प्राप्त की जा सकती है। कंप्यूटर जो होता है केवल इन्हीं अंकों को जानता है, बाइनरी कोडों को समझता है और बाइनरी कोडों के अकॉर्डिंग जो है इसका कैलकुलेशन, बड़े से बड़े कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है। ये डेसिमल नंबर होते हैं जिन्हें हम आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये डेसिमल नंबर जिन्हें हम आप लोग जानते हैं और ये बाइनरी नंबर जो बाइनरी कोड होते हैं ये केवल 0 और 1 होते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए, तो इस तरीके से अब देखिएगा बाइनरी नंबर का आधार कितना होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बाइनरी नंबर का आधार जो होता है वो होता है कितना होता है? 2 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कोड है, इसलिए बाइनरी का आधार जो होता है वो 2 होता है। और इसमें बाइनरी नंबर में कितने हैं? इसमें डेसिमल नंबर पे जो है आधार इसका 10 होता है क्योंकि यहाँ पे 10 कोड लिखे गए हैं। अंडरस्टैंड? याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमें चेंज करना है डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में हमको चेंज करना है। तो आइए एग्जाम्पल की सहायता से जो है हम आपको बता रहे हैं कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर आप कैसे चेंज करेंगे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल में कोई भी नंबर ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, 12 है। क्या है आपका? ये 12। ये आपका 12 है। 12 का जो बेस होता है वो आपका 10 होता है।
इक्वल हमें यहाँ पर जो है 2 बेस में भरना है, तो यहाँ 2 बेस में भरने का मतलब ये होता है कि हमें इस बाइनरी नंबर को ये डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी नंबर में चेंज करना होता है। इस आधार से ये पता चल जाना चाहिए कि किसमें चेंज करना है। तो आइए हम 12 को हम चेंज करते हैं। ये देखिएगा 12 को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले 12 को हम इस तरह लिख लेते हैं और इसके बाद जो है ये इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं और ये इस तरीके से करते हैं और यहाँ पर रिमाइंडर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? रिमाइंडर लिख लेते हैं। रिमाइंडर जिसको हम शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल, राइट। अब इसमें जो है सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। जिस बेस में हमको चेंज करना होता है उसी बेस से जो है हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब 2 से जो है 12 में जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 टाइम जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? आपका 0 बचेगा। कैसे? देखिए मैं बता दे रहा हूँ साधारण तरीके से। 2 से जो है 12 में आप भाग देंगे तो 10 के कितना होगा? 12 होगा। तो इस तरीके से जो है अब यहाँ पर ये भागफल आया और यहाँ शेषफल आता है। शेषफल कितना आया है? 0। तो शेषफल को हम यहाँ लिख लेते हैं और जो भी भागफल आता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसी क्रम से हम आगे की तरफ चलते जाएंगे। तो अब सबसे पहले जो है हम ये देखिएगा 2 से हम डिवाइड करते हैं। तो 2 से करेंगे 2 3 6। कितना बचा रिमाइंडर? 0 बचा। फिर इसके पश्चात 2 से करते हैं। 2 से जब हम 3 में डिवाइड करेंगे, ये देखिएगा 2 से हम जब 3 में डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 होता है और यहाँ पर बचेगा 1 बचेगा। तो आपका भागफल कितना? 1 बचा। तो यहाँ पे लिख देंगे। रिमाइंडर कितना बचा आपका? 1 बचा आपका। फिर इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 से देखिए कैसे डिवाइड करेंगे 1 में, तो 1 यहाँ रख लेंगे और 2 शून्य 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो भागफल आया आपका 0 आया। रिमाइंडर कितना है आपका? 1 आया, राइट। तो इस तरीके से जो है ये तब तक करते जाते हैं जब तक यहाँ पे 0 नहीं आता है। अब इसके बाद जो है लिखते कैसे हैं, लिखने का क्रम कैसे होता है आप समझिएगा। इसके पश्चात इसको हम ऊपर की तरफ इस तरीके से लिख देते हैं, उल्टे क्रम पे हम इसको लिखते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये होगा आपका 1 होगा, फिर ये आपका 1 होगा, फिर ये आपका 0 होगा। ये देखिएगा ये आपका आ जाएगा। सो दैट यहाँ लिख देते हैं, सो दैट ये है आपका 12 बेस 10 इक्वल। अब यहाँ पे आपको भरना है तो यहाँ पर कितना जाएगा बाइनरी में? 1 1 0 0 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से 12 का बाइनरी कितना होता है? 1 1 0 0 होता है। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया है? ध्यान दीजिएगा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज किया जा सकता है। इसी तरीके से कोई भी डेसिमल नंबर हो जिसको हम द्विआधारी संख्या कहते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को जो है बाइनरी नंबर में चेंज किया जा सकता है। अब देखिएगा बाइनरी नंबर में हमने चेंज कर दिया। अब इस बाइनरी को जो है हमें डेसिमल में बदल देना है। मतलब डेसिमल से आपने बाइनरी बना दिया है। अब देखिएगा बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाएंगे? अंडरस्टैंड? तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा। एक तरीके से ये टेस्ट ऑफ आंसर हो जाता है, उत्तर की जांच भी हो जाती है और बाइनरी से डेसिमल भी करना सीख जाते हैं। अब जैसे ये है आपका, ये है 1 है 0 0, ये है। इसके पश्चात इसको हमें चेंज करना है 10 बेस में, हमको चेंज करना होता है। किस बेस में चेंज करना है? 10 बेस में। और 10 बेस का मतलब होता है हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो ये है आपका 1 है 0 है 0 है, राइट। ये इस तरीके से हम लिख लेते हैं। लिखने का क्रम क्या होता है? अब ये वाला 1 जब हम लेते हैं, 1 ये लेते हैं इनटू 2, जो बेस होता है वही 2 यहाँ पे लिखा जाता है। इस 1 को छोड़कर कितने अंक हैं? 1 2 3, जितने भी अंक बचते हैं तो उसमें यहाँ 2 के ऊपर घात में लगा देते हैं। फिर हम प्लस करते हैं। अब ये वाला 1 लेते हैं 1 into 2। अब जो 1 लेते हैं उसके बाद वाले अंकों को काउंट किया जाता है। तो कितने अंक हैं? 1 2। तो यहाँ पर आप 2 का बेस घात लगा देते हैं।
फिर इसके पश्चात प्लस 0 into 2, इसके बाद ये 0 लिया, 0 के बाद कितने अंक है 1, तो यहाँ पर हम 1 लगा देते हैं। फिर इसके पश्चात ये वाला 0 हम लेते हैं, ये लिया 2, अब 0 के बाद कोई भी नहीं है तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 0 लगा देते हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका सॉल्व कितना आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 8 आ जाएगा। फिर इसका कितना आ जाएगा बेटा बताइए, 2 2 जा 4 आ जाएगा आपका। फिर इसके पश्चात इसका कितना आ जाएगा 0 into 2 आ जाएगा, राइट ना। अब इसके पश्चात इसका कितना आ जाएगा 0 into 1 आ जाएगा। किसी भी आधार की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। अब इससे देखिए कैलकुलेट कर लीजिएगा, 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये तो आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना आ गया आपका 12। यही आ जाएगा आपका, रिटेन बाय लिख सकते हैं 1 1 0 0 बेस 2 इक्वल 12 बेस 10, अर्थात बाइनरी 1 1 0 0 का डेसिमल जो होगा 12 होगा। समझ बात रही है। याद रखिएगा बाइनरी को जो है केवल एक कोड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, इसको आप 1100 नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये है 1 1 0 0, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। इसी तरीके से जो है बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पलों के माध्यम से आप जो है चेंज कर सकते हैं। अब देखिएगा इसी तरीके से हम अदर एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं। अदर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिएगा हम ले लेते हैं कोई और बड़ा सा अंक ले लेते हैं 175 ले लेते हैं, ठीक है 175 या 112 ले लेते हैं। मान लीजिए 112 हमने ले लिया 112। अब देखिएगा इसे हमें बाइनरी में चेंज करना है, इसे चेंज करना है बाइनरी में। तो देखिए इसमें भी हम उसी प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले किससे भाग देंगे 2 से, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 112 लिख लेते हैं। इसके पश्चात ऐसे लाइन खींच लेते हैं, लाइन खींचने के पश्चात ये लाइन खींच लेते हैं और यहाँ लिखते हैं रिमाइंडर। क्या लिखते हैं रिमाइंडर। अब 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 2 पंचे 10 2 6 12, रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 2 दूना 4 2 8 16, रिमाइंडर बचा 0। इसके पश्चात फिर 2 से 2 14 दूना 28, यहाँ आपका 0। फिर इसके पश्चात 2 से 2 7 14, यहाँ 0। फिर इसके पश्चात 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, कितना बचा 1 बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ बचा 1, यहाँ बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ बचेगा 0, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। समझ में आता है। अब इसके बाद जो है फिर इसको हम उल्टे क्रम में लिख लेंगे इस तरीके से। ये देखिएगा क्या आ जाएगा आपका, अब यहाँ से लिखेंगे 1 1 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4, तो कितने 0 है 1 2 3 4, ये आ जाएगा आपका बेस 2 में। अब इसको हम लिख सकते हैं, लिखने का मतलब है कि यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 112 का बाइनरी जो होगा आपका 1 1 1 0 0 0 बेस 2 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो 112 का जो बाइनरी होगा कन्वर्ट करके आया है वो ये होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर जो है आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो बाइनरी आई है ये सही है या गलत है। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि इसका टेस्ट कर लिया जाता है। टेस्ट कैसे करेंगे, बाइनरी को जो है आप डेसिमल में चेंज कर लेंगे, अर्थात इसकी बाइनरी जो है ये है, इस बाइनरी का डेसिमल जो आना चाहिए 112 आना चाहिए। अगर 112 आ रहा है तो सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको टेस्ट ऑफ आंसर, टेस्ट ऑफ आंसर भी हो जाता है और साथ ही साथ जो है बाइनरी को जो है डेसिमल में चेंज करना भी सीख जाते हैं। ओके, अब देखिएगा कैसे। अब जैसे ये है आपका 1 1 1 0 0 0, ठीक है, ये है आपका। अब इसे हमें इसमें चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है, राइट।
तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब ये वाला 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं इनटू 2। अब ये 1 लिखने के बाद जितना भी नंबर बचते हैं उनको यहाँ पे घात पे लिख दिया जाता है। कितने बचते हैं? 1 2 3 4 5 6, वही चीज यहाँ पे घात पे लिख लेते हैं। प्लस 1 इनटू ये वाला 1 हमने लिया, ये 1 लिया। अब इसके बाद कितने बचेंगे? 5 बचेंगे, तो 2 की पावर 5 लिख लेंगे। फिर समझ गए ना? अब ये वाला 1 लेंगे हम, ये देखिएगा 1 ले लिया, तो कितने बचेंगे इस 1 के बाद? 4 बचेंगे, तो ये 4 लिख लिया आपने। फिर इसके बाद देखिएगा, अब ये वाला 0 ले लेंगे, तो 0 इनटू 2 की पावर 3 बचेगा। अब ये वाला 0 ले लेंगे हम, तो ये बचेगा 2 की पावर 2 बचेगा। ये वाला 0 हम ले लेंगे, तो 0 इनटू 2 की पावर कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब ये वाला 0 हम ले लेंगे, तो कितना बचेगा? 0 इनटू 2 की पावर 0 बचेगा। अब देखिएगा, इसे हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए कितना जाएगा? 1 इनटू 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितना होता है? मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा रफ में, तो 2 इनटू 2 इनटू 2 इनटू 2 इनटू 2 इनटू 2, 2 2 4 6, तो ये 2 2 ना 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, समझ गया ना? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कितना? 64। ये कितना आ जाएगा आपका? 32 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? बोलो, ये कितना जाएगा? 2 दूना 4 4 16 आ जाएगा आपका। ठीक, समझ रहे ना? 2 का हम 4 बार है, तो 2 का 4 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरह से लिखेंगे, तो कितना जाएगा आपका? 2 दूना 4 4 चौक 16 आ जाएगा। प्लस ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 का गुणा 0 में करेंगे तो पूरा आपका 0 हो जाएगा। ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा? 64 प्लस इसको स्क्वायर कर लीजिएगा, 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इधर आपका सब 0 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 8 4 कितना हुआ? 12 हुआ, 6 4 10, और ये कितना हो जाएगा? 11 आ गया ना? ये देखिएगा 112 आ गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 1 1 2 बेस 10 हो गया। समझ बात आ गई ना? ये देखिएगा, मतलब 112 की बाइनरी ये हो गई और इतने की बाइनरी ये हो गई। आपका डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज किया जा सकता है और बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया जा सकता है। समझ में आ गया? सब लोगों की समझ में आ गया है? ओके, तो इस तरीके से जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो बहुत ही स्पीड से जो है आपको चेंज करना होता है। यहाँ तो मैं आपको इतना समय लेकर के बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम टाइम में बैठे होंगे वहां पर टाइम बिल्कुल नगण्य होता है, तो वहां पर बहुत ही स्पीड में रफ में कर करके तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे और तुरंत ही पता चल जाता है कि इस डेसिमल की बाइनरी ये होगी और या इस बाइनरी का डेसिमल ये होगा। अंडरस्टैंड? तो अभी के मैं कुछ आपके लिए वर्क दे रहा हूं। इस वर्क से जो है आप होमवर्क एक तरीके से मानिएगा, इसको आप चेंज कीजिएगा। समझ में आया है या समझ में नहीं आया है? यदि समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, तो मैं और बेहतर तरीके से इसका वीडियो बना करके आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि ये आपका चैनल है, आप अपने स्तर से पूछेंगे तो इस चीज का हम वीडियो बना करके आपको अवेलेबल करवा देंगे। ओके, देखिएगा कुछ आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिएगा ये पहला क्वेश्चन है, ये 25 है बेस 10, इसको हमें चेंज करना है बेस 2 में। इसके पश्चात सेकंड है, जैसे ये है आपका 60 है, 60 बेस 10, इसको आपको चेंज करना है बेस 2 में। इस तरह से 3 क्वेश्चन है आपका। यह आपका आप मान लीजिएगा 20 है, 20 बेस 10, इसको चेंज करना है बेस 2 में। तो इस तरीके से जो है इन क्वेश्चन को मैं आपको जो है केवल होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इनको सॉल्व कीजिएगा। ओके, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
समझ में आए? समझ में आ गया है? ठीक है, आप कमेंट करके मुझको आप बताएंगे समझ में आया है या नहीं आया है। हैव अ नाइस डे।